नमस्कार। कोडिंग विद खुशबू में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को। एरे समझ रहे हैं हम सी प्लस प्लस में। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि वन डायमेंशन एरे क्या होता है। आज हम समझने वाले हैं मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है। जब भी हम प्रोग्राम में एक से ज़्यादा डायमेंशन के साथ एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसे मल्टी डायमेंशन एरे कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में नॉर्मली हम 2D एरे और 3D एरे का यूज़ करते हैं। जब भी हम एरे को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करवाते हैं तो उसे हम 2 डायमेंशन एरे कहते हैं। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद एरे का नेम लिखा जाता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में रो और कॉलम जो हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं एरे के लिए उसे लिखा जाता है। यहाँ पर n जो है हमारा नंबर ऑफ रोज को बताता है और m जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने ARR1 नाम की एक एरे बनाई है जिसमें 2 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। यहाँ पर जब मैं इस तरह से एरे को डिक्लेयर करूंगी तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब हमारे जो रो और कॉलम है उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करके टोटल जो आएगा वो 8 एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं। और मेमोरी साइज इसका कितना होगा, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप की यहाँ पर एरे ली है तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि हमारी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8 है और इंटीजर 4 बाइट लेता है तो यहाँ पर टोटल मेमोरी स्पेस हमें 32 बाइट्स का मिलेगा। समझते हैं मेमोरी में एरे कैसे स्टोर होती है 2D एरे हमारी। यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए लिखा है इंट x 3/3 मतलब x एक हमने एरे बनाई है इंटीजर टाइप की जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है और इनके इंडेक्स को यूज करने के लिए हम कैसे लिखते हैं x 0 0। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट रो होगी हमारी और फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट वैल्यू हम स्टोर करवाते तो कहाँ पर स्टोर होगी, x01 पर स्टोर होगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू x02 पर स्टोर होगी और उसके बाद यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हमारी फर्स्ट रो में स्टोर होगी। फर्स्ट रो की लोकेशन क्या होगी, x10, क्योंकि है हमारा फर्स्ट जो इंडेक्स वो क्या बताता है, रो बताता है और सेकंड इंडेक्स क्या बताता है, कॉलम बताता है। इस तरह से हम वैल्यूज इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इस एरे में हमारे टोटल 9 एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं और हमारी इंटीजर एरे है इसलिए यहाँ पे टोटल 36 बाइट्स को हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। यहाँ पर मैं वीडियोस की जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ जहाँ से आप सारे वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और बुकमार्क के ऑप्शन के साथ इस पेज को बुकमार्क भी कर सकते हैं ताकि आप कभी भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकें। आप अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। 2 डायमेंशन एरे का यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ए नाम की एक एरे ली है जिसमें मैंने 2 रो और 2 कॉलम डिफाइन किए हैं और यहाँ पर डिक्लेरेशन के साथ साथ मैं वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रही हूँ। वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और उसमें हम वैल्यूज़ को इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। दूसरा पैटर्न है बी नाम की एक दूसरी एरे बनाई जिसमें हमने 2 रो और 2 कॉलम डिफाइन किए और वैल्यू हम इंडिविजुअली इस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बी 0 रो और 0 कॉलम पे ये 1 नंबर असाइन होगा। उसके बाद बी 0 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0 रो और 1 नंबर का जो कॉलम होगा वहाँ पर 2 नंबर असाइन होगा। उसके बाद B10 जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रो नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और कॉलम हमारा 0 होगा, उस पर 22 असाइन होगा। उसके बाद मैंने लिखा है B11, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं। दूसरा मेथड है इस तरह से भी हम इंडिविजुअल वैल्यू को असाइन
करवा सकते हैं। लेकिन हम प्रोग्रामिंग में इस तरह से वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसके लिए हम एक और एरे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक एरे बनाई, एरे 1, जिसमें मैंने 3 रोज और 3 कॉलम डिफाइन किए हैं। आइए देखते हैं इसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पर वैल्यू इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या किया, दो लूप का यूज किया है। जो आउटर लूप है हमारा ये रो के लिए यूज होगा, और जो इनर लूप है हमारा वो कॉलम के लिए यूज होगा। कैसे वर्क करता है, इसमें सबसे पहले i की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, i इक्वल्स टू 0 होगा। उसके बाद चेक होगी कंडीशन i लेस देन 3 है या नहीं। कंडीशन ट्रू है क्योंकि i की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। उसके बाद हमने यहाँ पे इनर लूप में चला जाएगा हमारा कंट्रोल, और उसमें यहाँ पर j की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 से, j लेस देन 3 कंडीशन ट्रू होंगी। कंडीशन ट्रू होने पर ये मैसेज हमारे सामने प्रिंट होगा, एंटर वैल्यू ऑफ एरे। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करवाएंगे वो किस लोकेशन पे स्टोर होगी, एरे 1 में 0 0, मतलब 0 रो होगी और 0 कॉलम होगा, वहां पर ये वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने पर जे क्या हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इट इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कहाँ पर इंसर्ट होगी, 0 1 पर, मतलब 0 रो और 1 नंबर का जो कॉलम होगा वहां पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अगेन जे में वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और जे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कंडीशन अगेन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा एरे 1 0 2, मतलब 0 नाम की रो और 2 नाम के कॉलम पे वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जाएगा जहाँ पर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 होने के टाइम पे कंडीशन अगेन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये लेस देन 3 है। तो अगेन हम इनर लूप में जाएंगे और यहाँ पर j की वैल्यू अगेन इनिशियलाइज होगी इक्वल्स टू 0, और कंडीशन ट्रू होने पर यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जाएगा और यहाँ पर हम कौन से लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करेंगे, 1 0 लोकेशन पे। तो ये क्या होगा, एरे 1 नाम की जो हमारी रो है और एरे 1 और 0 कॉलम जो है वहां पर वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। उसके बाद जे में इंक्रीमेंट होगा, जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है, तो हमारा एरे 1 रो और 1 कॉलम में वैल्यू स्टोर होगी। इस तरह से हमारे प्रोग्राम में सारी वैल्यूज हम इनपुट करवाएंगे यूजर के थ्रू। उसके बाद हम अगेन फॉर लूप का यूज करके, नेस्टेड फॉर लूप यूज करके वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यूज को इनपुट करवा रही हूँ यूजर से। देखिए यहाँ पर मैंने यूजर से सारी वैल्यूज इनपुट करवाई और यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट होके आ गई। इस तरह से हम 2D एरे का यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।